तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के सामने बिल्लू की स्टोरी लेके आया हूँ। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भिंडी, मैं पहलवान और तुम एथलीट, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा। बजरंगी, माना कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, मगर शादी के लिए तुम्हें मेरे बापू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। यह फोटो बड़ा स्वाभाविक होगा। बिल्लू, मेरी शादी पर सारे फोटो तुम खींचोगे। बजरंगी, क्या सगाई हो गई। अभी नहीं, आज शाम मैं अपनी गर्लफ्रेंड भिंडी के बापू दमदम से मिलने जा रहा हूँ। बताओ मैं क्या करूँ कि वो बूढ़ा खुश हो जाए। जाते ही सबसे पहले उनके पैर पकड़कर प्रणाम करना, बुजुर्गों को यह अच्छा लगता है। साथ में गुलदस्ता ले जाना मत भूलना। अपनी खुराक बढ़ा चढ़ा कर बताना, जिससे लगे तुम नामी गिरामी पहलवान हो। बस दमदम तुमसे प्रभावित हो जाएगा और अपनी बेटी की शादी तय कर देगा। मैं ऐसा ही करूँगा। हमारी शुभकामनाएं। वक्त हो गया है, मुझे बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए। भिंडी का बापू दमदम, प्रणाम श्रीमान। आओ दूर हट जा। इनके पैर पे चोट लगी है, छूने से पैर का जख्म दर्द करने लगा। लीजिए, मैं आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लाया हूँ। तुमने कोमल फूल तोड़कर बगीचे को उजाड़ा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बापू पर्यावरण के प्रशंसक है, मुझसे गलती हो गई। बोलो, तुम यहाँ कैसे आए। मैं आपकी बेटी भिंडी से शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, पहलवान हूँ। मेरी खुराक 60 पराठे, 2.5 किलो मटर पुलाव, 5 किलो गोभी, 10 किलो दम आलू, 3 किलो बैगन का भुर्ता, 15 किलो हलवा और 8 किलो दही का रायता हर रोज़ खाता हूँ। तब तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगा। क्या वह बाकी की उम्र तुम्हारा खाना पकाने में बिता देगी। मैं एक बावर्ची रख लूँगा। कमाते कितना हो। पैसा कुश्ती से आता है। कुश्ती जीत जाऊं तो 10,000 रुपये, हार जाऊं तो 15,000। हैं, वह कैसे। 15,000 जीतने वाला पहलवान मुझे हार जाने के लिए देता है। कौन सा पहलवान जीतेगा और कौन सा हारेगा, यह कुश्ती शुरू होने से पहले ही तय हो जाता है। रिश्वतखोर को मैं अपना दामाद बनाऊं, कभी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूँगा। तुमने गलती मान ली, हम खुश हुए। जाओ सगाई की अंगूठी लेकर आओ। बजरंगी, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बिल्लू, बूढ़ा दमदम अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए मान गया है, लेकिन एक अड़चन है। सगाई की अंगूठी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। खजबाग राय रेणुका से शादी करने गया था, लड़की ने इनकार कर दिया। वह अंगूठी तुम्हारे काम आ जाएगी। बजरंगी, खुश नसीब हो। लो, यह अंगूठी तुम ले जाकर अपने होने वाली पत्नी को पहनाओ। काम बन गया। भिंडी, हाथ आगे करो, मैं हीरे की अंगूठी ले आया। तुम्हारी उंगली में फिट आई है, कितनी खूबसूरत है, महंगी होगी। रेणुका, तुम। खजबाग राय, मैंने गंभीरता से सोचा और यह तय किया कि तुम्हारे साथ शादी करना ही मुनासिब होगा। शादी की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाओ। अंगूठी वह बजरंगी ले गया है, जाकर उससे वापस लानी होगी। बजरंगी, रेणुका शादी को राजी हो गई है, अंगूठी वापस लेने आया हूँ। तुमने अंगूठी मेरी उंगली से क्यों उतार ली। यह रेणुका के लिए मैंने खरीदी थी। तुमने धोखा किया, किसी दूसरी औरत की अंगूठी मुझे पहनाई। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। मैं गुरु गुर्जा से ब्याह रचा लूँगी। वह तुम्हें क्या देगा। वह एक महान संगीतज्ञ है। गाने में मैं भी किसी से कम नहीं। अच्छा, मुझे शास्त्रीय संगीत सुनने का बड़ा शौक़ है। अगर तुम कुछ सुना दो तो मैं आज ही अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ। पकड़े गए, मुझे तो जय जगदीश हरे की आरती के सिवा कुछ नहीं आता। कहाँ चल दिए। मैं वाद्य लेने जा रहा हूँ, बिना उसके संगीत का मज़ा नहीं आएगा। बजरंगी जरूर ऊंचा संगीतकार है, तभी बिना वाद्य के वह नहीं गाता। बिल्लू, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। वह मुझे गाने को कह रहे हैं। वह मेरे लिए पत्थर पर फूल उगाने के बराबर है। यह हारमोनियम की शक्ल वाला 2 in 1 तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। इसमें से मैं भीमसेनी जोशी का कैसेट डालकर बटन दबाता हूँ। सुनो, शास्त्रीय गायन बज रहा है, तुम्हें सिर्फ मुंह हिलाकर गाने की एक्टिंग करनी है। वाह, अगर मैं शादी की घोड़ी पर सवार हुआ तो तुम्हें
सर बाला बनवाऊंगा। बजरंगी पहलवान और शास्त्रीय गायन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अगर मैं आंखों से न देखता तो मुझे भी विश्वास न होता कि वह इतना मधुर गा सकता है। बापू, संगीत सम्राट बजरंगी गाते हुए इधर आ रहे हैं। आहा, मेरे कानों से अमृत लहर टकरा रही है। वाह, अगर ऐसे गुण वाला दामाद मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। संगीत सम्राट, तुम चुप क्यों हो गए? गाओ। लगता है 2 in 1 में अचानक बैटरी के सेल खत्म हो गए हैं। तुमने मुझे धोखा दिया, निकल जाओ। मिस्टर जेम्स बॉन्ड, 5 फुट 9 इंच। मैं 5 फुट 7 इंच हूँ। जॉर्जी, क्या तुम मुझसे ज़्यादा लंबी हो? नामुमकिन। यह संभव है क्योंकि 5 इंच हिल के मैंने सैंडल पहन रखे हैं। यथार्थ में मेरी ऊंचाई 5 फुट 4 इंच है। लंबा होना फायदेमंद होता है। मेरे एक चाचा लंबे हैं कि वह बिना स्टूल के छत का पंखा साफ कर लेते हैं। छोटे होने के भी फायदे हैं। जॉर्जी, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम। मेरा नाम टिंठू राम है। मैं पैदाइशी ठिंगना हूँ। मुझे लंबा होने की कोई इच्छा नहीं क्योंकि मैं गेट कीपर की आंख बचाकर सिनेमा हॉल में घुस जाता हूँ और मुफ्त में हर फिल्म देख लेता हूँ। यही नहीं, बस में मैं टिकट नहीं लेता। भीड़ में मैं कंडक्टर की निगाह से बचा रहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टिंठू राम, देखो सामने रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर है। यहाँ सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कड़ी है। अगर तुम उस दफ्तर में जाकर दिखा दो तो हम तुम्हें मान जाएं। मुझे मौके का इंतज़ार करने दो। यह मोटा यह मोटा अफसर अंदर जा रहा है। मैं इसकी आड़ ले सकता हूँ। मुझे किसी ने नहीं देखा। थक गया हूँ। बैग से लटक जाऊँ, मेरा बोझ इसे महसूस नहीं होगा। ओह, मेजर साहब आ रहे हैं। इस तोप में घुसना मुनासिब होगा। दरवाज़ा बंद है। पौधे पर चढ़कर रोशनदान से अंदर जाया जा सकता है। छलांग। यह कर्नल साहब की मेज़ पर, शायद वह ज़रूरी मीटिंग में गए हैं। वह आ गए, मुझे छुप जाना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। मुझे कालीन के नीचे चले जाना चाहिए। हाँ मिस्टर जेम्स बॉन्ड, आँख मिचौली काफ़ी हो चुकी, अब बाहर आ जाओ। कमाल है, मुझे आज तक कोई नहीं देख सका, फिर तुम्हारी निगाह मुझ पर कैसे पड़ गई? हमारे टीवी सर्किट पर तुम लगातार निगरानी में थे, उसका रिप्ले देख लो। जाओ, इस बार माफ़ कर देते हैं, फिर कभी इधर का रुख न करना। सुस्ती और चुस्ती। सूरज सिर पर आ गया है। बिल्लू अभी तक सो रहा है। मैं इसकी सुस्ती भगाती हूँ। बाथरूम में जाओ और नहाकर तरोताज़ा हो जाओ। मम्मी। आधा घंटा बीत गया, बिल्लू अभी तक नहाकर बाहर नहीं आया। क्या वजह है? बाथरूम के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही, ना पानी गिरने की आवाज़ आ रही। तुम्हारे सोते सोते तुम्हारे सोते सोते नल का पानी चला गया। ढोल की आवाज़ से कुंभकर्ण की नींद भाग जाती थी। यह लड़का किस बाग की मूली है? कमाल है, बजाते बजाते ढोल फट गया मगर यह लड़का अभी तक सोया है। उसके खुर्राटे के आगे ढोल की आवाज़ दब गई। मेरे बड़े भाई साहब साहिल फौज में मेजर है, उनको टेलीफोन करके बुलाता हूँ। उनको सुस्त व्यक्तियों से नफरत है। हेलो भाई साहब, ज़रा आइए, बिल्लू को चुस्ती की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद। कहाँ है वह? इधर लेटा है। मेजर साहिल का भतीजा और इतना सुस्त। उठो, परेड सारी सुस्ती भगा देती है। अटेंशन, मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मेजर साहब बिल्लू से निपट लेंगे, हम चैन से आराम करते हैं। रुक क्यों गए? क्या मैंने हॉल्ट कहा? मेजर चाचा, मैंने देखा कि घर से अभी सुस्ती गई नहीं। मेरे रहते यह कैसे हो सकता है? भाई भाभी, दिन में सोना आलस की निशानी है। गेट अप, मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। नट्टू की दौड़। कहो मोनू, दौड़ लगाओगे? नट्टू, मैं तुम्हें कई बार मात दे चुका हूँ। आज मैं उसी का बदला चुकाना चाहता हूँ। जो हार जाए वह जीतने वाले को अपनी शर्ट दे दे। तुम
यह तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरी टांग में प्लास्टर चढ़ा है और मैं दौड़ नहीं सकता। चैलेंज किसी वक्त भी दिया जा सकता है, दौड़ो या अपनी कमीज उतार दो। माजरा क्या है? बिल्लू, कल मैं आम के पेड़ से गिर पड़ा और मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। मेरी मजबूरी देखकर नट्टू दौड़ के लिए ललकार रहा है। नट्टू, हमें चैलेंज मंजूर है। मोनू की एक टांग तो सलामत है, वह उसी से दौड़ेगा। तुम दोस्त हो या दुश्मन, दौड़ हमारे स्कूल पर ख़त्म होगी। 1, 2 और 3। बिल्लू, तुमने मरवा दिया। आओ, क्या तुम मेरी दूसरी टांग भी तोड़ने की योजना बनाकर आए थे? क्या एक लंगड़ा 2 टांगों वाले से दौड़ जीत सकता है? असंभव। असंभव को संभव बनाने का नाम ही बिल्लू है। यह रोलर्स पहनो। नट्टू तो काफ़ी दूर तक पहुंच गया होगा। यह रोलर्स बॉल वियरिंग वाले सुपर फास्ट हैं। सचमुच यह रफ्तार पकड़ रहे हैं। वह लंगड़ा तो 10 मीटर भी नहीं चल पाया होगा। नट्टू, कहीं थक तो नहीं गए? उफ, अब मेरी सांस फूलने लगी है। यह लो मेरी टी शर्ट। समाप्त।